नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शुकबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लाल रंग का जो बटन है तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो विक्टिम है, यानी कि किसी प्रकार से किसी ना किसी ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है वो किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स ब्लैकमेलर को नहीं देते हैं और ये सोचते हैं कि हम बच गए हैं। तो क्या अब ये संभव है कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति को दोबारा कॉल किया जा सकता है, दोबारा उसको धमकी दी जा सकती है और दोबारा उससे पैसे की मांग की जा सकती है? तो ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनके पास अब से 3 महीने पहले एक वीडियो कॉल आया था और वीडियो कॉल कुछ ऐसा था कि उनको खुद समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। ऐसे समय पर जो है उन्होंने जो वीडियो कॉल था वो रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जो है उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद जो है एक बार देखा तो जो वीडियो कॉल था वो डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर उससे कहा गया कि तुम जो है तुम अपना प्राइवेट पार्ट वगैरह दिखाओ ताकि मैं भी आपको दिखा सकूँ और मैं रोमांटिक आपसे बातें करना चाहती हूँ। इनको हालांकि अब तक ये पता नहीं था कि ऐसे चीज़ें जो है वो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं और ऑनलाइन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इन्होंने जो है वो इनकी बातों में, जो ब्लैकमेलर है उसकी बातों में आके इन्होंने सब कुछ दिखा दिया था और उसके बाद जो है इस ब्लैकमेलर ने इनकी वीडियो जो है वो कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद इनसे काफ़ी डिमांड की गई पैसे की, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स, कोई पैसा वगैरह कुछ उसको नहीं दिया। जब नहीं दिया तो फिर ये सोचे कि अब तो उसने कोई मतलब नहीं है, उसने कोई ना मेरा वीडियो कहीं पे शेयर किया गया होगा, ना ही कुछ मेरे को कोई नुकसान है, मेरे को कोई दिक्कत है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इनके सामने आई और इन्होंने उसको साइड कर दिया। ना ही इन्होंने शिकायत करवाई, ना ही इन्होंने किसी से अपनी कोई लीगल एडवाइस ली और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। कुछ समय बाद जो है, यानी कि अब 3 महीने का हो गया और इनके पास परसों मतलब कॉल आई जिन्होंने मुझे बताया कि सर इस तरह की चीज़ें हैं। तो 3 महीने बाद जो है इनके पास जो कॉल आई तो उनको बताया गया कि तुम्हारी वीडियो जो है वो इंटरनेट पर चल रही है और इसको हटाने के लिए जो चार्जेस हैं वो 21,525 रुपये लगेंगे, जिसमें कि चार्जेस वगैरह बताए गए थे, ये सब चीज़ें। और उसके बाद जो है इनको बताया गया तो फिर कहते हैं ना, इंसान सोचता है कि यार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से इन्होंने जो है इसको वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया और सर्च करने के बाद हमारी वीडियो उनको मिली और फिर उन्होंने हमें पूरी ये जानकारी दी। तो अब जो है इनके पास हालांकि अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जो है इनके पास 3 महीने बाद ये प्रॉब्लम दोबारा अराइज हुई और इनको लगा कि हाँ मुझे इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इन्होंने 3 महीने बाद उस पर एक्शन लिया और बहुत सारी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो करी और कंप्लेंट भी इन्होंने साइबर सेल में करवाई। तो अब जो है मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल 2 साल बाद कोई अपलोड नहीं होगी, क्योंकि मन में आपके बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। क्योंकि होता भी यही है, क्योंकि ऐसी चीज़ होने के बाद जो दिमाग से इन सब चीज़ों को हटाना एक अपने आप में मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन आपको बेहतर है कि आप ऐसे समय पर जब भी आपके लिए चीज़ें होती हैं, तो देखिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी जानकारी जो है वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें और आपके साथ साथ में और भी ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ से जागरूक हो जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो जानकारी है इसमें वो ये है जागरूकता। यानी कि जागरूकता अगर आपके पास में होगी तो आप डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम में ऐसी में नहीं फंस पाएंगे। अगर आपके जागरूकता नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों से बच सकें और समझ सकें कि हाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप सबको मैं जागरूक करूं और आपका भी ये एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप दूसरे लोगों तक भी जागरूक करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप ऐसी चीज़ों को किसी साथ में हुआ है तो आप बेहतर है कि आप किसी एक लीगल एडवाइजर की एडवाइस लें या फिर आप हमारी एडवाइस ले जाते, हमें भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना करना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।